यह वीडियो खासकर प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जो प्रेमी जोड़े हैं और जो लड़के लड़की बालिग हो गए हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं अथवा कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन सीधा सा ये है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने आवश्यक हैं और कितनी उम्र होनी आवश्यक है। जो कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें लड़की की जो है आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। दस्तावेज के लिए जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो कानूनी रूप से वैध माना जाता है। जैसे आधार कार्ड में लोग उम्र को घटा बढ़ा के इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है या जन्म का प्रमाण पत्र आपका नगर निगम द्वारा जारी है, डीएल है, पासपोर्ट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो जाती है और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है और साथ में 2 विटनेस चाहिए होते हैं। और यदि वो शादी करना चाहते हैं और बालिग हैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। वो चाहें अपना प्रेम विवाह कह सकते हैं या जिस तरीके से भी वो शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं, क्योंकि बस ये है कि वो बालिग होने चाहिए और दस्तावेज उनके पास होने चाहिए जन्म से संबंधित, जिससे वो क्लियर होगा कि ये बालिग हैं या नहीं हैं। 10th की मार्कशीट, जी, डीएल, हाई स्कूल की मार्कशीट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, जिससे क्लियर हो जाती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, इससे एज क्लियर हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड उतना ज़्यादा माने नहीं है। आधार कार्ड जो है आपको एड्रेस प्रूफ में मस्ट रहता है, एड्रेस के लिए। बाकी वो जन्म जो है वो कुछ के लिए क्लियर नहीं, कानूनी रूप से उसको मान्यता नहीं दी गई है एज के लिए। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र उसके पास होगा। और जन्म प्रमाण पत्र आजकल मस्ट है, नहीं होता तो लोग बनवा लेते हैं, बाद में भी अप्लाई कर देते हैं। अगर वो भी नहीं है तो क्या है, एक हम लोग आवेदन करके डॉक्टर प्रमाणित कर देता है, मेडिकल आयु निर्धारण के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र जारी करता है, चिकित्सीय परीक्षण कराते हैं जिसमें आयु का निर्धारण हो जाता है कि कितनी आयु है। बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि जो लोग घर से भागकर शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो होती है और मन में यह डाउट होता है कि शादी में पता नहीं कितना समय लगेगा, घर वाले तो नहीं जान जाएंगे, लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले। तो थोड़ा सा उनका ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्लियर कर दें कि समय कितना लगता है शादी कई प्रकार, कोर्ट मैरिज भी कई प्रकार से। कुछ लोग जो है मंदिरों में विवाह करा देते हैं, जैसे आर्य समाज मंदिर से भी विवाह करा दिया, जो एथराइज मंदिर हैं, हिंदू रीति रिवाज से लोग शादी कर लेते हैं। दूसरा ये है कि कलेक्ट्रेट में एक जो विवाह अधिकारी बैठता है, एडीएम रैंक का होता है, वहाँ हमें आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के बाद में आपको एक डेट दी जाती है, दस्तावेज जमा होते हैं। उस डेट पर लड़का और लड़की वहाँ पर उपलब्ध होंगे, तब जो विवाह अधिकारी है वो अनुबंध करता है और कोर्ट मैरिज कराता है। समय लगभग कितना होगा, इसकी समय क्या होगी? समय लगभग उसे 15 दिन की एक नोटिस दी जाती है। अच्छा, वो नोटिस किसको जाएगी? क्या लड़की के घर वालों को या फिर लड़के के घर वालों को या फिर संबंधित थाना इंचार्ज को नोटिस जाती है? तो उनके गार्जियंस को जाती है। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वाकई में जब कोई कोर्ट मैरिज करता है तो ऑब्जेक्शन तो होता ही है, तभी वो कोर्ट में आता है। लेकिन वो एक प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है नोटिस जाने का, तो वो वहाँ पर भेजी जाती है। उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है कि इस तारीख को आप अपीयर होइए कोर्ट के सामने, कोर्ट मतलब विवाह अधिकारी के वहाँ पर, और वहाँ पर जो है कोर्ट मैरिज उसकी कर दी जाती है। उसमें अगर घर वाले आपत्ति लगा देते हैं तो फिर फाइनली कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी। ऐसा नहीं, आपत्ति का मतलब ये होता है क्योंकि वो जब बालिग हैं तो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। ये हमको संविधान द्वारा और कानून द्वारा भी हमको अधिकार प्राप्त हुआ है कि यदि हम बालिग हैं तो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लड़के के घर वालों की या फिर लड़के के घर वालों के या फिर उनके जो संबंधित थाना इंचार्ज हैं उनको जानकारी ही ना हो और कोर्ट मैरिज हो जाए एक ही दिन में? वो भी होता है, क्योंकि होता है जो अधिकृत मंदिर हैं जो हिंदू रीति रिवाज से वो शादी कराते हैं। अगर अलग अलग धर्मों पर है, आगे चर्चा करेंगे इस पे हम जी। तो मंदिर में वो लोग शादी कर लेते हैं और वहाँ से एक पुरोहित होता है और उनके जो है विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद उस शादी को पंजीकरण करा दिया जाता है जी। संबंधित जो आपका निबंधक कार्यालय होता है वहाँ पर से उसको पंजीकरण करा दिया जाता है और पंजीकरण कराने के बाद वो क्लियर हो जाती है। गवाहों से जुड़ा भी क्वेश्चन आता है, गवाह कहाँ के होने चाहिए? गवाह दोनों साइड से चाहिए या एक साइड से चाहिए? गवाह लोकल के होने चाहिए कि कहीं के भी? वो कोई भी गवाह हो सकते हैं, उनके भी आधार कार्ड, एड्रेस, आईडी लगेंगी। बालिग होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, कहीं के होने चाहिए, किस साइड का मतलब नहीं है। गवाहों का रोल ये होता है कि केवल वो ये कह सकते हैं हमारे सामने शादी हुई,
क्योंकि कुछ लोग मतलब डिनाई कर जाते हैं कि हमने शादी नहीं की। कभी प्रत्यारोप आरोप लगते हैं जब विवाह होने के बाद आपस में झगड़ा या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है शादी को डिनाई कर देते हैं कि हमारे ऐसा शादी ही नहीं की। तो ऐसी स्थिति में वो विटनेस होते हैं, वो आपको बताते हैं वो साक्ष्य के रूप में कि हमारे सामने शादी हुई थी। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि जो लड़का और लड़की है दोनों जो शादी की उम्र है उसको पार कर चुके हैं, यानी कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 वर्ष। इस उम्र को जो है पार कर लिया है और अब घर वाले सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो घर वालों की मर्जी के बिना वो घर से निकल गए, अपना भाग के शादी कर लिया। अब उनको पुलिस परेशान कर रही है, तो फिर ये जो प्रेमी जोड़े हैं ये पुलिस से अपना बचाव कैसे करें? हाँ, अगर आपने शादी की हुई है, घर से कोई व्यक्ति अगर भागकर शादी करता है, प्रेमी जोड़े शादी करते हैं और शादी करने के बाद अगर मान लो लड़की वाले या लड़के वाले पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है, तो संबंधित थाने पर वो रिपोर्ट लिखाते हैं किसी न किसी तरीके से बहला फुसला कर, या तो हमें क्या है वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर FIR लिख गई है, अगर FIR नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर FIR नहीं लिखी है, इससे पहले भी अगर हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम संबंधित थाने पर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक प्रार्थना पत्र देंगे कि हम बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएंगे, संबंधित थाने पर देंगे और वहाँ के पुलिस अधीक्षक को जो अधिकृत उच्च अधिकारी हैं उनको हम ये सूचना देंगे, तो इस आधार पर वो आपका उत्पीड़न नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी हैरेसमेंट करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में आप 226 के तहत जा सकते हैं और वहाँ पर मैंडमस की एक जो है रिट फाइल होगी। रिट में क्या है, माननीय न्यायालय सारे डॉक्यूमेंट देखते हुए कि आप बालिग हैं और आपने शादी कर ली है, एज आपकी पूरी हो चुकी है, तो ऐसा करते हुए वो एक निर्देश जारी कर देता है संबंधित पुलिस विभाग को और अपोजिट पार्टी को, जो आपको कंप्लेनेंट होता है उसको ये जारी कर देता है, पुलिस को, स्टेट को जारी कर देता है कि इनकी मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इसमें लता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि मैरिटल लाइफ में कोई जो है उसमें इंटरफेयर ना किया जाए, शांतिपूर्ण जो जीवन जी रहे हैं वैवाहिक जीवन उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि जीने के लिए स्वतंत्र हैं, ये संविधान ने हमको अधिकार भी दिया है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब प्रेमी जोड़े घर से भाग कर शादी कर लेते हैं तो FIR तो हो ही जाती है। जो लड़की का जो पिता होता है या भाई होता है वो अपहरण का मुकदमा लिखवा देते हैं डायरेक्ट थाने पे जाके, और पुलिस जाती फिर लड़के के घर वालों को परेशान करती है, कहीं पिता को उठा लिया, भाई को उठा लिया, आए दिन पुलिस छापे मारती रहती है। ऐसी स्थिति में अगर FIR दर्ज हो जाती है तो FIR की कापी हम लोग निकलवा के और माननीय उच्च न्यायालय में FIR क्वेसिंग में जाते हैं FIR को निरस्त कराने के लिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं और वहाँ पर हाई कोर्ट जो है उस FIR को क्वेश कर सकता है। अगर क्वेश नहीं करता है तो संबंधित पुलिस विभाग से, स्टेट से वो काउंटर मांग लेता है कि इसके संबंध में हमें जानकारी दीजिए, और आप अपने दस्तावेज पेश करते हैं जिसमें 164 का बयान होता है, 161 का पुलिस बयान लेती है और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है। जब 164 का बयान होता है, वहाँ लड़की अगर लड़के के पक्ष में कह देती है कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो उस बिना पर FIR जो स्पंज कर दी जाती है, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाती है और FIR ख़त्म कर दी जाती है। ये प्रक्रिया है उसमें। क्योंकि कानून के अनुसार ये अपराध तो है नहीं। जो अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और विवाह की उम्र पूरी कर चुके हैं और भाग कर शादी कर लेते हैं तो कहीं से ये गलत तो है नहीं। अगर 1% गलत है भी तो फिर उन पिता और उन भाई का, उनके परिवार वालों का क्या कसूर है जिनको पुलिस परेशान करती है? हाँ, तो नहीं, ये गलत है ही नहीं। दूसरी चीज़ और भी है, अगर शादी ना भी करें तब भी लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रहते हैं और रह सकते हैं, ये भी कानूनी अधिकार दिया गया है। अगर हाँ, लिव इन रिलेशनशिप पे हम आएंगे थोड़ा सा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कई लोगों का क्वेश्चन था कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। इसके पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि लड़की दूसरे समुदाय की है, लड़का दूसरे समुदाय का है और दोनों जो है प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह के बाद जो है उनकी जान माल का खतरा होता है, उनके लड़के के घर वाले धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि लड़का चाहता है कि हमको जो है माननीय न्यायालय से अगर हमको सिक्योरिटी मिल जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस? भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ संविधान में बताया गया है ना किसी धर्म को बढ़ाया जाएगा, ना किसी धर्म को नीचा गिराया जाएगा। चाहे किसी जाति धर्म विशेष आदि का व्यक्ति हो, वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं और कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो हरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसके लिए आप माननीय उच्च न्यायालय में अपना एक याचिका प्रस्तुत करिए, जिसमें माननीय न्यायालय आपको जो है श्योरिटी प्रदान कर देता है। श्योरिटी मतलब ये है, इस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर देता है कि इनको किसी तरीके से तकलीफ ना दी जाए। अगर उसको लेता है कि आपके जीवन भय का खतरा है तो इसके लिए
आप माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं और वहाँ से वो एक निर्देश जारी कर देता है, आर्डर पास कर देता है कि इनको समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बालिग की अगर हम बात करें तो लड़का जैसे ही 18 साल का पूर्ण हो जाता है वो उससे बालिग हो जाता है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग वो अभी शादी करने योग्य नहीं, चूँकि उसकी उम्र अभी 21 साल से कम है। और लड़की भी 18 साल प्लस हो चुकी है, वो भी पूर्णतः बालिग है और जो विवाह की उम्र है उसको भी पार कर चुकी है, लेकिन लड़का भी 18 ही साल का है और दोनों जो है प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे साथ में रह सकते हैं? कर सकते हैं क्योंकि कानूनी रूप से लड़के की 21 वर्ष आयु दी गई है। तो यदि आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए लड़के की और लड़की की 18 वर्ष। लेकिन यदि आप वयस्क हो चुके हैं, 18 पूरी कर चुके हैं और 21 नहीं पूरी कर पाए हैं और शादी करना चाहते हैं, तो आप हिंदू रीति रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाज से, जो भी धर्म है इस तरीके से जिस समुदाय के लोग हैं, वो अपने रीति रिवाज के अनुसार से शादी कर सकते हैं। वो अपने चाहे वो निकाह कर लें, भाई मुस्लिम हैं तो निकाह कर लेंगे और अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर में जाके शादी कर सकते हैं। तमाम तरीके हैं, उस तरीके से शादी कर सकते हैं। ये है कि वो कोर्ट मैरिज उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। वहाँ पर रजिस्टर्ड तभी होगी जब 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।